हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। I'm sure आप जानते हैं कि आज महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च हो गई है एट स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 12.99 लाख रुपीस फॉर द बेस पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन विद रियर व्हील ड्राइव, और इसी में डीजल मैनुअल का ऑप्शन जो है वो आपको 13.99 लाख रुपीस में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आप थार का एक वॉक अराउंड देंगे वेयर वी विल टॉक अबाउट इट्स एक्सटीरियर, इट्स इंटीरियर, और साथ ही में इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और बेस वेरिएंट के फीचर्स के बारे में बताएंगे। नाउ इट इज वर्थ नोटिंग कि हम इस पूरे वीडियो में अपना ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, सो इट इज नॉट अ रिव्यू वीडियो बट इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट दिस कार इज, और उस पर आप अपना खुद ओपिनियन बना सकते हैं। वी विल गिव आवर ओपिनियंस ऑन 17th इन आवर ड्राइव रिव्यू वीडियो। देखते हैं कि इस कार का एक्सटीरियर कैसा है। अब थार रॉक्स के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें और स्पेशली फ्रंट की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट में ग्रिल एक ऐसी चीज है दैट इज डिफरेंट, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे यू नीड टू फोकस ऑन। फॉर एग्जांपल इट गेट्स LED type headlamps, there are LED DRLs, the fog lamps are also LED type, और इसके turn indicators भी LED type हैं। These are different, these are not integrated into the DRLs। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक फ्रंट पार्किंग कैमरा है, और आपको एक कैमरा इसके विंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा विच इज मोस्ट प्रोबेबली फॉर द ADAS फीचर्स एज यू नो। और फ्रंट पार्किंग कैमरा के साथ यहाँ पे आपको दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे दैट यू कैन सी ओवर हियर। ये दोनों सेंसर्स दोनों साइड्स पे ही हैं एंड दैट pretty much sums up what you get in this car in the front. अब अगर हम साइड से बात करें then the one thing that you should notice is the fact that this car gets 19-inch alloy wheels। इससे पहले थार में मैक्सिमम 18 इंच तक का साइज आता था। उसके अलावा यहाँ पे ORVMs में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है। साइड डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में बहुत मेजर चेंज नहीं है बट यू आर गोइंग टू सी changes into the rear because यही एक मेन चीज है जो डिफरेंट है। The car is of course longer। महिंद्रा ने अभी इसके स्पेसिफिकेशंस रिवील नहीं किए हैं but you can see that the car is longer। There's this rear door as well that is integrated in this kind of way जिसपे आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि आपको ये कैसा लग रहा है ये वाला पार्ट। But what I can tell you for sure is that this part over here this is metal, लेकिन अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा। एंड दिस पार्ट होल दिस इज अ पार्ट ऑफ द रूफ, और ये अभी ब्लैक कलर में है। इसके अगर हम रियर डोर की बात करें तो रियर डोर में वर्टिकल टाइप डोर हैंडल है, तो ये कुछ इस तरह से ओपन और क्लोज आप इसको कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन द आउटसाइड। अब अगर हम इसके रियर डिजाइन की बात करें तो इट इज इन द वे द महिंद्रा थार हैज ऑलवेज बीन डिजाइंड। आप नोटिस करेंगे कि इसकी रियर विंड स्क्रीन जो है ये अलग से ओपन हो जाती है एंड देन यू कैन ओपन द बूट लाइक दिस। ऑफ कोर्स इसको आप बंद करने के लिए आप विंड स्क्रीन को पहले बंद करेंगे and then you can close the boot. The boot has a spare tire mounted on it, और ये भी 19-inch spare tire है। The things worth noting are you get LED type headlamps over here. Of course, there is going to be a rear parking camera, and then you also get a rear defogger over here in the boot. So that is pretty much the outside of the Thar. अब मैं आपको इसका boot space भी दिखा देता हूँ। By the way, you also get a rear wiper over here, और अगर आप boot space notice करेंगे so this is the kind of the boot space जो इस कार में आ जाती है। From what we can understand is कि यहाँ पे मिडिल साइज 2 या 3 बैग्स जरूर आ सकते हैं। बूट में आपको यहाँ हार्मन गार्डन का सबवूफर भी मिल जाएगा, so you should get a good infotainment system over here in the car, good audio system over here in the car. So that was about the exterior of the Thar Rocks। अब हम इसका इंटीरियर देखते हैं। अभी हम थार 5 डोर के इंटीरियर में हैं एंड यू कैन सी हाउ द डैशबोर्ड इज डिजाइंड। कुछ नोटेबल चीजें हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, देन यू गेट दिस लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो चीजें नोटिस करने वाली वो ये भी हैं कि यहाँ पे आपको हर जगह फॉर एग्जांपल लेदर टच अपहोल्स्ट्री मिलती है। इट इज ऑल्सो देयर ऑन द डोर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी फिनिश कैसी है, एंड इट इज देयर ऑन द रियर साइड डोर एज वेल। रूफटॉप पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्रीम या लाइट कलर की अपहोल्स्ट्री मिलती है, एंड इट इज देयर ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द केबिन एज वेल। सो इट इज अ डुअल टोन केबिन। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलती है एंड देन देयर इज दिस वेरी लाइट एंड क्रीम शेड कलर। सेम चीज आपको अपहोल्स्ट्री पे भी मिलती है, सेम कलर आपको यहाँ पे मिलता है। एंड देन यू कैन सी सम ऑफ द फीचर्स इन दिस कार ओवर हियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऑटो AC का ऑप्शन मिल जाता है, एंड देन देयर आर ऑप्शंस फॉर फ्रंट सीट वेंटिलेशन, एंड ऑफ कोर्स ऑप्शंस टू हैव द 4-wheel ड्राइव सेटअप एज वेल, बिकॉज ये टॉप वेरिएंट है जिसमें हम बैठे हैं। इट कम्स विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे आपको आप सेंटर में देख सकते हैं यू गेट द इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड ऑप्शन। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी है।
आर्मरेस्ट का साइज बहुत बड़ा नहीं है, यू गेट इनफ स्पेस ओवर हेयर कि यहाँ पे आप कुछ वॉलेट या कोई और छोटा सामान रख सकें। और थोड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन है इसका, जैसा आप देख सकते हैं, दिस पार्ट इज शॉर्टर देन दिस, और ये स्लाइडिंग टाइप है जैसा आप देख सकते हैं फॉर द ड्राइवर, एंड इट्स नॉट स्लाइडिंग फॉर द फ्रंट पैसेंजर। अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आप फ्रंट में देख सकते हैं, दिस इज द ग्लव बॉक्स, इतनी स्पेस है यहाँ पे, एंड देन देर इज अ ग्रैब हैंडल ओवर हेयर फॉर द फ्रंट पैसेंजर, देयर इज आल्सो 2 ग्रैब हैंडल्स ओवर हेयर फॉर बोथ द फ्रंट पैसेंजर्स, एंड यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है along with the charging option for the phone. You also get USB-C or regular USB है, and if I talk about the steering wheel, so it is only tilt adjustable, and if I talk about some of the options over here, तो यहाँ पे आपको auto headlamps के option मिल जाएंगे, there's the option to get auto wipers as well, this digital instrument cluster जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इस पे काफ़ी information शो हो रही है, we'll talk more about the cluster over in our drive review of the car जब भी हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल्स की बात करें, so you get power controls for the ORVMs over here, so this is the top variant and it is getting the Harman Kardon audio system for the driver as well as for the passenger। यहाँ पे आपको vanity mirrors भी मिलते हैं। अगर मैं अपनी सीट एडजस्टमेंट की बात करूँ तो it is worth noting कि यहाँ पे electrically adjustable seats हैं, and these do not get memory but these are electrically adjustable, 6 पे adjustable है, आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अब इसकी ड्राइवर सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, नाउ आई विल गेट इनटू द रियर सीट और फिर देखते हैं कि वहाँ पे कितनी स्पेस है। ओके, सो पहले की तरह थार में अभी भी आप क्लाइम करके चढ़ेंगे, एंड बिफोर आई टॉक अबाउट द रियर सीट इज वर्थ मेंशनिंग कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रंट सीट जो है ड्राइवर सीट पावर एडजस्टेबल है, लेकिन फ्रंट पैसेंजर सीट ये इसको आप मैनुअली ही एडजस्ट कर पाएंगे, दिस सीट इज नॉट पावर्ड। अब हम रियर पैसेंजर्स की बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि दिस इज द काइंड ऑफ अंडर थाई सपोर्ट यू गेट, इट इज क्वाइट अ लॉन्ग सीट ओवर हेयर, सो द सीट इज लॉन्ग, द सीट इज वाइड, यहाँ पे मेरे पास हेडरूम डिसेंट है जैसा आप देख सकते हैं, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कार हैज अ लार्ज पैनोरामिक सनरूफ। आई वुड लाइक यू टू सी कि पैनोरामिक सनरूफ इतनी लार्ज है कि रियर पैसेंजर्स के हेड के पीछे भी चली जाती है, सो इट इज क्वाइट अ लार्ज रूफ इन दैट सेंस। लेकिन अगर हम इस सीट की एडजस्टमेंट की बात करें तो ये वाली सीट में लीवर है एंड इट इज इनफाइनाइटली एडजस्टेबल, क्योंकि ये यू नो स्टेप्स में एडजस्टेबल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सीट को रोक सकते हैं, एंड देन इफ आई पुल द लीवर तो मैं यहाँ पे भी रोक सकता हूँ, यहाँ पे भी रोक सकता हूँ। So there are multiple levels of adjustment and this is the maximum level of adjustment over here, and ये वाला जो seat back है this is 60-40 split, so ये वाली सीट अलग से adjustable है and this 60-40 portion ये अलग से adjustable है। जैसा आप देख सकते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए 2 adjustable headrests हैं, ये थर्ड headrest नहीं है but it is still quite, you know, आप देख सकते हैं कि काफी thick है, so if there will be a person sitting over here he'll be able to keep his neck over here and you know be there for long distances, could be comfortable for long distances। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक armrest भी मिल जाएगा, not a very big armrest but it is still there, it gets 2 cup holders। फीचर्स की बात करें अगर रियर पैसेंजर्स के लिए तो यहाँ पे आपको रियर AC vents मिल जाते हैं, and there's an option to keep a phone over here, USB-C charger as well, and then there is the option of LED cabin lights as well। rear passengers के लिए grab handles हैं, and then there are power windows for the rear passengers। power windows भी आप देख सकते हैं कि illuminated है, not any storage space over here in the doors। अगर हम खोल के भी देखेंगे तो बहुत छोटी space है यहाँ पे, मे बी कुछ बहुत ही छोटा सामान आएगा अगर आप आएगा, बट देन यू ऑल्सो गेट स्पीकर्स ओवर हेयर। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट सीट में बैक पॉकेट्स हैं, देयर इज ऑल्सो अ सेपरेट फोन होल्डर ओवर हेयर, एंड दैट इज प्रीटी मच हाउ द इंटीरियर ऑफ द थार रॉक्स looks like for the rear passengers। There is leather finish over here on the rear doors as well। You can form your opinion about this कि इसका interior इस इन चीज़ों के साथ कैसा लगेगा। There are some features that are there that are good to have features, but these are there in the top variant। For example, front ventilated seats, powered seat for the driver, powered controls for the ORVMs, even auto dimming IRVM, a large sunroof। So these all features would make you feel what kind of a cabin would this car have। थार रॉक्स का बेस MX1 वेरिएंट है जिसका प्राइस 12.99 लाख रुपीस है विद द पेट्रोल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन एंड 13.99 लाख रुपीस विद द डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव ड्राइवट्रेन। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, इस वेरिएंट में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, 18 इंच स्टील व्हील्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 60-40 split rear seat, rear AC vents with USB-C port, height adjustable driver seat,
साइड एंड कर्टन एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पावर ट्रेन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस कार, तो महिंद्रा ने अभी ये बताया है कि इसमें पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन बेस वेरिएंट में आएगा, जो 162 PS मैक्सिमम पावर और 330 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। बेस वेरिएंट में ही इसका डीजल मैनुअल पावर ट्रेन 152 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा और 330 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। अगर हम इसे कंपेयर करें थार के पावर ट्रेन स्पेसिफिकेशन से, तो इसकी पावर और टॉर्क आउटपुट दोनों ज्यादा है। सो दैट वाज अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द थार रॉक्स। ये वीडियो में आपको थार कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वी विल बी डूइंग अ वीडियो ऑफ द थार जिसमें हम पूरा रिव्यू देंगे, अपनी ओपिनियंस भी देंगे। दैट वीडियो विल गो लाइव ऑन द 17th of August. Tell us your thoughts about the Mahindra Thar. आपको ये कार कैसी लगी in the comment section. Thanks for watching V3 Cars. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।